हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में थी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 12.2 को खत्म किया था। अब उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 12.3 को देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, उससे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको देख लेते हैं। जो निर्देश दिया गया है, क्या क्या है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है, ठीक ना। तो मैंने आपको पिछले भी लेक्चर्स जो हुए थे उसमें बताया था कि जब तक कुछ ना कहा जाए तो हम पाई का मान 22/7 ही लेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि आकृति 12.19 में क्या का फिगर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर 7 सेंटीमीटर है, ओ वृत्त का केंद्र है। दोस्तों, ये जो फिगर बना है इसमें ये थोड़ा मिस्टेक हो चुका है इस फिगर में, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे बोल रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र आपका क्या आएगा, बीच में आएगा, ठीक ना। यहाँ कहीं बीच में आएगा, ठीक ना। तो ये फिगर थोड़ा मिस्टेक है, इसको मैं सही फिगर बनाकर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सही फिगर है, ठीक ना। जहाँ पे आपका ओ केंद्र हो गया, और जो क्यू आर है यह कुछ नहीं, वृत्त का व्यास है, डायामीटर है, ठीक है ना। तो देखिए, हमको क्या क्या दिया गया है, हमको पी क्यू दिया है, पी क्यू ये दूरी दिए रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर 7 सेंटीमीटर दिया गया, यानी ये दूरी हमको पता है 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और हमको ओ वृत्त का केंद्र हो गया, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी हमको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है जो छायांकित किया मैंने अभी, लाइन लाइन किया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें लॉजिक क्या है आपका, कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें जो अर्धवृत्त बन रहा है अपना, ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक ना। यहाँ से ये आपका व्यास है, तो आपका आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त ऊपर है, ठीक ना। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका आ गया, ठीक ना। अगर हम किसी तरह से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर दे, ठीक ना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमको माइनस करना पड़ेगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, तो हमको ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक ना। तो मेन इसमें जो हमारा काम रहेगा वो हमारा रहेगा इसका त्रिज्या निकालना, वृत्त का त्रिज्या ढूंढना और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी वृत्त की, क्या वो प्रॉपर्टी बताता हूँ आपके। देखिए, जैसे कि कोई एक वृत्त है अपना, ठीक है, मान लीजिए ये अपना वृत्त हो गया, ठीक ना। तो वृत्त का जो डायामीटर है, ठीक है ना, ये आपका डायामीटर हो गया व्यास, ठीक ना। तो व्यास जो है, इससे कहीं भी वृत्त में कोण बनाएगा तो वो आपका समकोण बनता है। कहने का मतलब ये है कि आप इसके अलावा कहीं भी कोण बनाएगा तो आपका वो समकोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री होगा, ठीक ना। ये वृत्त की प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म होता है, ठीक ना। तो यही आपका देखो, यहाँ पे डायमीटर है, तो इससे हमने जो जो कोण बनाएंगे यहाँ पे वृत्त के ऊपर, वो कोण क्या होगा, वो 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक ना। तो ये आपका कोण हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमको ये 90 डिग्री का कोण पता चल गया, तो यानी हमको त्रिभुज आर पी क्यू ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज में हमको दो भुजा पता है, समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग हम आसानी से का जो होता है पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर हमें क्यू आर निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर का आधा करेंगे तो हमको त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे क्यू आर, अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार गुना ऊंचाई कर देंगे तो यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, ठीक ना। तो इससे हमारा सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर रहेगा क्यू आर निकालना, ठीक ना। तो चूंकि त्रिभुज क्यू पी आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग, ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होगा। तो शेष दो भुजा क्या है, पी क्यू का वर्ग जोड़ पी आर का वर्ग, ठीक है। तो यहां से आपका क्यू आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में पी क्यू पता है 24, तो 24 का वर्ग, पी आर पता है 7, तो 7 का वर्ग, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, अंडर रूट 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है, 7 का वर्ग 49 होता है, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 625। 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है, एक्चुअली प्लस माइनस 25 होता है, बट यहाँ पे दूरी है, डिस्टेंस है, लंबाई वगैरह है, वो हम प्लस में लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपका क्यू आर आ गया 25, ठीक है। क्यू आर क्या था, डायमीटर था, ठीक ना। तो यहाँ से त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या यानी कि आर, वो आपका आएगा कितना, 25/2, ठीक है ना, यानी कि 12.5। ये सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में आएगा, ये भी आपका सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए
तो अब हमको क्या करना है, ये क्षेत्रफल निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो चूंकि छायांकित भाग इसको कुछ नाम देते हैं, इस पी क्यू आर, इसको एस दे दिया मैंने, तो पी एस क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल, ठीक है, क्यू पी आर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, माइनस, देखिए ये त्रिभुज क्या है, क्यू पी आर समकोण त्रिभुज है, तो उसका जो क्षेत्रफल है क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मतलब आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए अभी हमको यहाँ पे पाई का मान कुछ दिया नहीं है, तो क्या लेंगे, 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना था 12.5, तो 12.5 का वर्ग बटा 2 माइनस 1/2। देखिए इस त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो आधार कितना है 7 और ऊंचाई 24 हो गया। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो आपका ये आपका 2 से कटेगा तो 11 आएगा, तो 11/7, ठीक है। यहाँ जो 12.5 का क्या लिख सकते हैं, 25/2 भी लिख सकते हैं, तो 25/2 का वर्ग कर लेते हैं, तो 25/2 गुना 25/2, ठीक है। ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि आपको गुना करने में, मतलब कि सोल्व करने में आसानी हो, ठीक ना, माइनस, यहाँ देखो कितना होगा, ये आपका कट जाएगा यहाँ पे, तो आपका 12 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 12 से 84, तो यहाँ पे 84 आ गया, ठीक है। इसको हल करते हैं और देखिए 25 गुना 25 यानी 25 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625, 625 को जब 11 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 6875, ठीक है, बटा, यानी कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो आपका 28 आ गया, माइनस यहाँ पे 84 है, ठीक है। अब कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा, 28 आपका लसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 28 लसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6875 तो वैसे उतर जाएगा, माइनस यहाँ 84 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 28 लाना है तो 28 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, तो जब 28 को 84 से गुना कीजिएगा तो वो आपका आएगा 2352, ठीक है, बट्टा में 28 आएगा। इसको घटाते हैं यहाँ पे, तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, आगे 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, तो 4523/28 सेंटीमीटर का वर्ग, ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन था ये काफी इंपॉर्टेंट था और अच्छा था, ठीक है ना। तो ये आपका पहला प्रश्न पूरा हुआ, ठीक है। चलिए दूसरे में क्या बोल रहा है कि आकृति 12.20 यानी कि ये वाला आकृति है 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, इसमें भी हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, ए बी डी सी का क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना। यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय, यहाँ देखिए सकेंद्रीय का मतलब होता है, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि वह वृत्त जिनका दोनों का केंद्र क्या हो, सेम हो, यानी देखो इस छोटे वाले वृत्त के लिए भी केंद्र ओ है और इस बड़े वाले वृत्त के लिए भी केंद्र ओ है, उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, ठीक ना। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक ना इसको। तो इसका जो त्रिज्या दे रखा है, छोटे वाले का 7 सेंटीमीटर दे रखा है और बड़े वाले का 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना। और एक कोण AOC दे रखा है हमको, यानी कि AOC यानी कि अपना केंद्र पे कोण 40 डिग्री है, ठीक ना। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना, यानी कि जो छायांकित भाग है ये आपका, इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। देखिए इसको कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए इसको बड़ा आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल ले, ठीक है ना, आपका जो त्रिज्या खंड है OA, कुछ नाम देते हैं यहाँ पे, मैं F दे दिया, ठीक ना। तो OAFC का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। और इस छोटा सेक्टर OB, इसको कुछ नाम देते हैं, इसको मैंने E नाम दे दिया, ठीक ना। तो आपका हो गया OEBD। तो इस बड़े वाले जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकालकर छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमको छोटे वाले का त्रिज्या पता है 7 सेंटीमीटर पता है, और बड़े वाले त्रिज्या यानी OA का मान 14 पता है, ठीक ना। तो सब पता है, कोण भी पता है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे आप डायरेक्ट लिखिए छायांकित भाग आपका हो जाएगा ABDC का क्षेत्रफल, ठीक है। वो आपका हो जाएगा त्रिज्या खंड OAFC का क्षेत्रफल
माइनस त्रिज्या खंड ओ बी ई डी का क्षेत्रफल, ओ बी ई डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो थीटा थीटा कितना है 40 डिग्री बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए पाई का मान कुछ दिया नहीं है तो हम 22/7 लेंगे, 22/7 आर स्क्वायर। तो ओ ए एफ सी इस त्रिभुज का जो अपना जो सर्किल है इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो 14 का वर्ग माइनस ये छोटे वाले के लिए बात करते हैं, छोटे वाले क्या हो जाएगा उसके लिए कौन 40 डिग्री है तो 40 डिग्री बटा 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है इसके लिए 7, तो 7 का वर्ग। ठीक है, देखिए ये दोनों जो इक्वेशन है इसमें हमको कॉमन क्या आ रहा है 40/60 40/360 इंटू 22/7 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, बचा क्या 14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। इसको हल करते हैं, 0 कटा 4×9 = 36। ठीक है, यहाँ का बचेगा 1/9 इंटू 22/7। यहाँ देखिए 14 का वर्ग होता है 196, 7 का वर्ग 49 होता है। ठीक है ना, इसको हल करते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा 22 इंटू 9 इंटू 7। यहाँ कितना बचेगा आपका 196 में से 49 गया तो ये आपका हो गया 147 हो गया। ठीक है, देखिए 7 से कट जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 का 7। ठीक ना, 3 से काटते तो 3 9 27, 3 3 का 9। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 22 गुना 9। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना, थोड़ा काटने में मिस्टेक हो गया, देखिए तो 3 3 का 9, 3 7 21 होता है, तो यहाँ पे 7 आएगा, 3 9 27 में जो लिया था 3 7 21। ठीक ना, अब ऊपर हो गया 22 इंटू 7, तो करेंगे कितना 7 2 14, 7 14 1 15, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक ना, तो आपको काटते समय थोड़ा आपको ध्यान देना है कि काट क्या रहा है। ठीक ना, तो नहीं तो एग्जाम में आप इसी तरह से गलती कीजिएगा, 21 को काटना है तो 9 से काट देंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा आपका हो गया, तीसरे में क्या बोल रहा है कि आकृति 12.21 या का फिगर ए रहा में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है यदि ए बी सी डी का भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग हो। यानी कि आपको ये बता दिया है कि ए बी सी डी जो है चतुर्भुज यह एक वर्ग है। वर्ग कहने का मतलब यह है कि उसकी चारों भुजाएं की जो लंबाई हो बराबर, यानी कि हमको एक भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है तो सारे भुजाएं क्या होंगे 14 सेंटीमीटर ही होंगे। ठीक ना, तथा क्या बोल रहा है कि ए पी डी और बीपीसी ये क्या है, दो अर्धवृत्त है। ठीक है ना, चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी आसान है। ठीक है ना, इसमें क्या करना होगा हमको वर्ग का क्षेत्रफल पता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा दे रखा है तो भुजा का वर्ग ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक ना, अब हमको दो अर्धवृत्त दे रखा है। ठीक ना, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है ना, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसको भुजा जो अपना चतुर्भुज वर्ग है उसका क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, तो आपका ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, देखिए हमको सारे भुजा की लंबाई कितना दिया 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये दूरी 14 है। ठीक ना, तो देखिए तो ये जो आपका जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक ना, तो इसका जो आधा होगा वो आपका रेडियस हो जाएगा, तो आधा कितना 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया। ठीक ना, ये यानी कि त्रिज्या हो गया। ठीक ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक ना, तो पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो पहला पार्ट है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों में से किसी का भी निकालते तो दोनों बराबर ही। ठीक ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, पाई का मान कुछ दिया नहीं है तो हम यहाँ पे 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर 7 का वर्ग, तो 7 गुना 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाली। ठीक ना, और वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये आपका दूसरा पॉइंट निकाला हूं मैं, वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक ना, भुजा का वर्ग, तो भुजा कितना 14 है, तो 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक ना, अब देखिए हमको क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका वर्ग
ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त, इधर दोनों है तो 2 से गुना करते तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए वर्ग एबीसीडी का हम निकाला था 196, तब का 196 हो गया माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना 77, इसको हल करते हैं तो 196 माइनस यहाँ 7 दूनी 14 के 4, 7 14 1 15, 196 में से 154 के कितना बचेगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया। तो क्वेश्चन काफी आसान आते हैं इसमें, ठीक है ना, आपको बस कल दिमाग लाना हल्का हल्का, तो आपका ये बनते जाएगा। ठीक है ना, तो आपका तीसरा भी पूरा हो गया। चौथे में क्या बोल रहा है कि आकृति 12.22 ये आपका फिगर है में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, तो ओ ए बी आपका 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक ना, तो ओ ए बी आपका समबाहु त्रिभुज दे दिया है। ठीक ना, केंद्र वृत्त का जो है वो है को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक ना, तो ये देखो यहाँ से केंद्र मान गया एक वृत्तीय चाप खींचा है, तो हमको इसका सबका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, देखिए ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक ना, तो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक ना, इसके अलावा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का त्रिज्या पता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ठीक ना, बट ये जो एरिया है आपका यहाँ से है, ये जो पोर्शन आपका है ये वाला जो पोर्शन है ये आप 2 बार जोड़ दे रहे हो। एक तो त्रिभुज में जब क्षेत्रफल निकाल रहे हो तब निकल रहा है, और एक बार हम वृत्त के क्षेत्रफल में भी जोड़ दे रहे हैं, तो इसको एक बार हमको घटाना पड़ेगा। ठीक ना, तो इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका सेक्टर बन जा रहा है। ठीक ना, यहाँ पे आपका ये त्रिज्याखंड बन रहा है, उस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, टोटल में से। ठीक है, ताकि हम इसको एक ही बार जोड़े, या तो हम इसमें जोड़ दें या तो खाली सर्किल में जोड़ दें। ठीक ना, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कोण चाहिए। ऑलरेडी हमको त्रिज्या पता है, कोण चाहिए। तो ये कोण कितना होता है, देखो ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में सारे कोण कितने होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण आपका 60 डिग्री है। ठीक ना, तो आपका अब आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं। समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, तो √3/4 भुजा क्या है आपका, ऑलरेडी हमको दे रखा कितना 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर आपका दे रखा है। ठीक ना, 12 सेंटीमीटर आपका दे रखा है, तो 12 का वर्ग, इसको काटिएगा कितना आएगा, देखो 4 3 12, एक 12 बचेगा, 12 36, तो 36 √3। और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल वो आपका आएगा πr²। ठीक है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमको पता है 6, तो 6 का वर्ग 36। ठीक है ना, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल भी पता चल गया, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया, बस हमको सेक्टर का निकाल कर माइनस कर देना है। ठीक है ना, तो आपका जो त्रिज्या खंड बन रहा है, क्या त्रिज्या खंड, इसको कुछ नाम देते हैं ओ, इसको कुछ नाम देते हैं, मैं सी डी और ई दे दिया। ठीक ना, तो ओ सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा θ/360, थीटा कितना 60, तो 60 डिग्री बटा 360 इंटू πr²। ठीक है ना, तो πr² क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके थे कितना 792/7 डायरेक्ट आ गया, तो कितना होगा 6। ठीक है, तो 6 से काटेगा तो कितना आएगा, 6 का 6 हासिल 1 19 हो गया, 6 3 का 18, एक बच्चा 6 दूने 12, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, फाइनली देखो क्या होगा आपका, फाइनली हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो जो होगा आपका वो हो जाएगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अपना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक ना, तो त्रिज्याखंड
ओ ओ सी डी ई का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक ना। तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाले थे 36√3, तो 36√3 जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे 792/7 माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना था 132/7, ठीक है। तो ये आपका ऐसे रहेगा 36√3 आपका ऐसे रहेगा, ठीक ना। यहाँ देखिए 7 लसा आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 792 है माइनस 132, तो कितना हो जाएगा प्लस का कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 660 बचेगा, ठीक ना। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यही आपको आंसर है, ठीक है। चलिए तो आपका चौथा भी पूरा हो गया, ठीक है। देखिए पांचवें में क्या बोल रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, ठीक ना। तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, ठीक ना। जैसा क्या करती है 12.23 में देख सकते हैं, आपका फिगर है, ठीक है ना। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमको भुजा पता है, यानी कि ये पूरी दूरी 4 सेंटीमीटर पता है, ठीक ना। ये आपका 4 सेंटीमीटर पता है, ठीक ना। ये वर्ग है तो चारों भुजा बराबर होंगी, ठीक ना। ऊपर से बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काटते हैं। तो ये जो है ये आपका अर्धवृत्त है, मतलब एक क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट जो है आपका चतुर्थांश काटा गया, ठीक ना। वो उसका त्रिज्या पता है हमको, ठीक ना। ये त्रिज्या आपका पता है, ठीक ना, यानी ये पूरी दूरी आपको पता है। ये आपको 1 सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बीच में जो है ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक ना। ये पूरा जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर इसका बजाय, ठीक ना। एक वृत्त काटा गया, ठीक ना। तो हमको बचे हुए का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। ये जो आपका एरिया है शेडेड पोर्शन उसका एरिया निकालना, ठीक ना। तो क्या करेंगे, पहले तो हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है। उसमें ये आपका जो क्वाड्रेंट बन रहा है चतुर्थांश उसका घटाना पड़ेगा, ये 4 है तो 4 घटाना पड़ेगा ये, और एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना। तो वर्ग आपका हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो भुजा कितना 4 दिया है तो 4 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते, ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम त्रिज्या खंड वाला जो क्षेत्रफल है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये जो कोण है आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। कोण पता है और ये दोनों आपका त्रिज्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, थीटा का मान हमको पता है 90, तो 90 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेंगे। त्रिज्या पता है 1 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या है, तो 1 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये 9 चौक 36 4, ठीक है, 2 से 11, तो ये आपका आएगा 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, और हम वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाले थे, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या के देखो डायमीटर हमको दिया है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 हो जाएगा तो 1 का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो आपका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 चतुर्थांश बन रहा है आपके, ठीक ना, चारों कोनों पे, ठीक ना। तो 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल ठीक है। तो बस इसको रखते वैल्यू। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल रहा है, 16, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 22/7, और 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना था आपका 11/14, ठीक है। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना आएगा, ये नीचे सोल्व करता है यहाँ पे 16 माइनस
ये आपका 22/7 माइनस 11 तो नहीं 22/7, तो कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस 7 लसव, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -22 -22 माइनस का 44, कुछ नहीं तो बटा में 1 है, 7 आपका लसा हो जाएगा, ठीक ना। 7 से गुना करेंगे तो 16 7 कितना हो जाएगा आपका 112 माइनस 44, ठीक है। तो 112 में से 44 गया तो कितना बचेगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका छायांकित का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस सारे क्वेश्चन में इसी टाइप के करने हैं, ठीक ना। तो आपका 5वां भी पूरा हुआ, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इस मैथ्स का लेक्चर को अभी यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है इसको हम देखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हम 12.3 को भी पूरा कर लेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।